गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स फर्स्ट पेपर। नेक्स्ट टॉपिक है, इसके पहले हमने पढ़ाया था आपको ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस बाय ए परफेक्ट गैस इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या है, कोई भी परफेक्ट गैस अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है, वो बराबर होगा किसके, गैस ऑफ मॉलिक्यूल के जो ट्रांसलेशन होते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ गैस ऑफ मॉलिक्यूल, उनकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ हमने डेरिवेशन में लिखा है, यहाँ हमने कुछ थ्योरी फॉर्म लिखा है, बस इसमें मैंने ये लिखा है अगर कोई गैस है, ठीक है, वो किसी बर्तन की दीवार पर अणुओं, उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके संघट्ट के कारण होते हैं। ठीक है, संघट्ट मतलब बम्बार्डिंग के कारण ही होते हैं। ठीक, वेयर एवर द मॉलिक्यूल्स बाउंस ऑफ ए वॉल, जब कभी भी एक मॉलिक्यूल एक दीवार से टकराता है, इट्स मोमेंटम ऑफ राइट एंगल टू द वॉल इज रिवर्स। तो क्या होता है, टकराता और वापस आता है। द फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल इज इक्वल टू द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम। इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो दीवार द्वारा वापस कर दिया जाता है। ठीक है, और जो बल होता है वह दीवार पर आरोपित करता है, जिसके कारण जो आपके मोमेंटम होते हैं, जिसको मागुण बोलते हैं, वह परिवर्तन की दर के बराबर होता है। द प्रेशर ऑफ द गैस में बी ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग इट बाय द एरिया ऑफ द वॉल। गैस का दाब, जो गैस का जो प्रेशर है, वो दीवार के क्षेत्रफल से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक बॉडी कंसीडर किया है एक्स वाई जेड प्लेन पे। ठीक है, ये क्या है, आपका क्यूबिक बॉडी है। ठीक है, इसमें आपका एक हमने पॉइंट लिया है पार्ट पी, ये आपका पॉइंट है आपका, जिसका मास क्या है, यम है। पूरा इस क्यूब का मास क्या है, यम है। और यहाँ से हमने इस पोजीशन का हमने क्या किया है, यहाँ से 2-3 कोऑर्डिनेट बनाया है, यू वी और डब्लू, और इसका एक क्या है, ये आपका रिजल्टेंट है आपका सी। ठीक है, यहाँ हमने इसी को डेरिवेशन करके लिखा है, कंसीडर द क्यूब ऑफ साइड एल। ये आपका जो है कि इस क्यूब का जो आपका लेंथ है, ये एल, ये भी है, एल ये है, एल ये है। ठीक है, ऑफ ए गैस ईच ऑफ मास यम, और जो है कि इसका क्या है, मास यम है। ए टिपिकल मॉलिक्यूल विल हैव ए वेलोसिटी सी, जो ये आपका मॉलिक्यूल है वो किससे, इसकी वेलोसिटी क्या है, सी, एट एनी इंस्टेंट, and it will have component u, v and w respectively in the direction of 3 perpendicular ox, oy and oz। thus अगर रिजल्टेंट की बात करते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। कंसीडर द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल। अगर जो है हम क्या करें, कंसीडर करें, ठीक है, कि घन के जो एक्स आपके एक्स आपका तल है, उस पर बल घटक आपका क्या लग रहा है, यू लग रहा है, जस्ट बिफोर इम्पैक्ट द मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू यू इज यम। तो मोमेंट ऑफ इस मॉलिक्यूल का मोमेंट क्या हो जाएगा, यम इंटू यू, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है आपका, मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपकी क्या होगी, यम यू है, और इंटू यम आफ्टर इम्पैक्ट द मोमेंट इज, मतलब लगने के बाद से क्या हो, जब रिवर्स होगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस एम यू हो जाएगा। तो मोमेंट आपका, तो आपका रिवर्स मोमेंट ये हो जाता है। तो चेंज ऑफ मोमेंट ऑन इम्पैक्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यम यू माइनस एम यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2 mu। ठीक है, अब टाइम टेकन निकालेंगे। ठीक है, टाइम टेकन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑन एक्स एक्सिस ये होता है आपका 2L/u, ये याद रखिएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट पर सेकेंड क्या होता है, मोमेंट चेंज अपॉन टाइम। तो मोमेंट चेंज हमने निकाला था 2mu अपॉन टाइम क्या है, 2L अपॉन यू। तो यहाँ से निकल जाएगा क्या, यम यू स्क्वायर अपॉन यल। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स से देखेंगे, फोर्स आपका क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यम यू स्क्वायर अपॉन यल। ठीक, और प्रेशर की बात करें, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हमने एक्स पे क्या निकाला था, यम यू स्क्वायर अपॉन एल। तो फोर्स क्या हो जाएगा, यम यू स्क्वायर अपॉन
एल एरिया क्या होता है, क्यूब है तो क्या हो जाएगा, मतलब स्क्वायर है आपका, तो क्या हो जाएगा एरिया एल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एम यू स्क्वायर अपॉन एल क्यूब, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से देखिए हमने फिर नोट किया कि अकाउंट जो आपके n मॉलिक्यूल हैं वो क्यूब में है, मतलब वी नाउ टेक अकाउंट ऑफ n मॉलिक्यूल इन क्यूब, ईच मॉलिक्यूल हैव ए डिफरेंट वेलोसिटी। आपको मैंने कल ही बताया था कि किसी भी सिलेंडर या फिर किसी के भी अंदर जितने भी आपके जो भी आपके गैस हैं उसके मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होती है, हर जगह अलग अलग होती है। एंड हेंस ए कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ओ एक्स, मतलब जब आपकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो उसका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा, ठीक है। ओ एक्स में अलग होगा, ओ वाई में अलग होगा, इसी तरह से ओ एक्स में डिफरेंट है। If these are respectively by u1, u2, u3 and so on un, मतलब u1 किसके लिए है, un जो है कि वेलोसिटी है किसी एक मॉलिक्यूल के लिए, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए वेलोसिटी क्या है u2 है। ऐसे ही आपके जितने भी आपके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं उनके वेलोसिटी क्या हो गया आपके un। देन द टोटल प्रेशर p ऑन x, अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें x एक्सिस पे जितने मॉलिक्यूल हैं वो क्या हो जाएगा आपका P इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा था, प्रेशर निकाल देना एम यू स्क्वायर अपॉन एल क्यू, तो यहीं से क्या हो जाएगा एक मॉलिक्यूल के लिए U1 कर देंगे तो मतलब एम यू एन स्क्वायर अपॉन एल क्यूब प्लस एम यू टू स्क्वायर अपॉन एल क्यूब प्लस एंड सो ऑन एम यू एन स्क्वायर अपॉन एल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से एम अपॉन एल क्यूब कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा U1 स्क्वायर, यहाँ देखिए U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन UN स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अब लेटेस्ट कंसीडर, हम क्या करेंगे इस वाले पोर्शन को जो है, ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम क्या करेंगे, हम u डैश मानेंगे। देखिए यहाँ पे लेट द सिंबल u बार स्क्वायर रिप्रेजेंट द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ऑल स्क्वायर्स ऑफ द कंपोनेंट इन द ओ एक्स डायरेक्शन, ठीक है। मतलब u बार स्क्वायर क्या करेंगे हम एवरेज लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यू बार स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस un स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे ये n यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, इसको जब मानेंगे तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू दिस। तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा un स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर सो ऑन un स्क्वायर, ये चीज हो गया आपका, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या रख लेंगे, टोटल क्या करेंगे हम इसको रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पुट करके ये क्वेश्चन 4 बना लिए। अब नाउ विद लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर वेरिंग स्पीड इन रेंडम मोशन, मतलब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या करते हैं, स्पिन करते हैं रेंडम मोशन में। द मीन स्क्वायर ऑफ द कंपोनेंट स्पीड इन एनी वन ऑफ द 3 एक्सिस इज सेम, ठीक है। मतलब u बार स्क्वायर इक्वल्स टू v बार स्क्वायर इक्वल्स टू w बार स्क्वायर, मतलब ये कहते हैं कि मतलब तीनों एक्सिस पे जो गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है वो लगभग मान लीजिए सेम है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, बट लेकिन फॉर ईच मॉलिक्यूल सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखा था शुरू में क्वेश्चन हमने, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे ये भी बराबर ये भी बराबर ये भी बराबर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे u बार स्क्वायर कर लेंगे इसको, u बार स्क्वायर इसकी जगह u बार स्क्वायर इसकी u बार स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा u बार स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 c बार स्क्वायर, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, अब इस 4 क्वेश्चन क्या करेंगे हम इसको पुट कर देंगे u बार की वैल्यू, तो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 n m c बार स्क्वायर अपॉन v, ठीक है। यहाँ से p की वैल्यू अगर निकाल दें, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी p की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें mn अपॉन v, ये आपका टोटल mn अपॉन v की वैल्यू क्या होती है, रो होती है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 1/3 रो c बार स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक। अब द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम n इक्वल टू होता है कैपिटल N अपॉन एल क्यूब, ठीक है। इसको हम याद कर लेंगे, तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 6। इस 6 में क्या करेंगे हम 1/3 रो, ठीक है, c बार स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन से क्या करेंगे हम, ये आपका इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 6 से। उसके बाद से ये आप देखिए इफ n
if n is the number of molecule per meter m is in the biogram and c in meter per second, then the pressure P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/3 रो C स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद से ये क्या हो जाएगा आपका 2/3 हो गया यहाँ पे, 2/3 इंटू काइनेटिक थ्योरी ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा था अभी, जैसा हमने क्वेश्चन पढ़ा था क्या, द प्रेशर exerted by the gas is equal to the third of the kinetic theory of translation। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन प्रूव हो गया। आज क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।